जय हिंद दोस्तों रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर की तरफ से दोस्तों आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप पे भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप आईटीआई किए हैं और रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चैनल पे हमारे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं हम रेल व्हील फैक्ट्री जो ये अप्रेंटिस निकल के आई है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री। यहाँ पे देखिएगा अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप 24-25 के लिए निकाला गया है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर हम सीटों की दोस्तों, तो आईटीआई कौन कौन से ट्रेड हैं, कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फीटर, यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ 85 होने वाला है। मशीनिस्ट का 31 सीट है यहाँ पे। मैकेनिक मोटर व्हीकल का 8 सीट देखने को मिलेगा। टर्नर का 5 है यहाँ पे सीएनसी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे 23 सीट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन का 18 है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 22 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल सीटों की बात करें तो 192 सीटों पे अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल के आई है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन 192 सीट पे यहाँ पे निकली है दोस्तों। और उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपकी कैटेगरी में, आपके ट्रेड में कौन कितनी सीटें हैं वो भी आप चेकआउट आप कर लीजिएगा दोस्तों एक बार अच्छे से। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का जो निकला है दोस्तों ये 192 सीटों पे है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपका 15 से होना चाहिए, और 15 से लेकर 24 साल के बीच में होना चाहिए। आपका जो एज काउंट किया जाएगा दोस्तों 1/3/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। SC/ST को यहाँ पे 5 साल, OBC को 3 साल और यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपका जो गवर्नमेंट का छूट यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 50% से या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और आपका आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NTC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा आपका डॉक्यूमेंट और जो भी है ये आपका पासिंग ईयर पास आउट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों स्टाइपेंड बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे रेलवे में देखने को मिल जाता है, क्योंकि बेंगलोर शहर का है दोस्तों। तो बेंगलोर शहर महंगा भी तो है, आप उसके हिसाब से स्टाइपेंड आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है दोस्तों। बात करें स्टाइपेंड की अगर हम, तो फीटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे स्टाइपेंड 12,261 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगी। और CNC प्रोग्रामिंग का स्टाइपेंड आपको 10,899 रुपये यहाँ पे पर मंथ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अप्लाई करने का प्रोसेस है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं करना होगा, ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर आप OBC और जनरल के कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये का आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपको बनवाना होगा बैंक में जाके 100 रुपये का। और किसके नाम से बनवाना होगा? प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से यहाँ पे बनवाना होगा आपको। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी 100 रुपये का चार्ज आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको फॉर्म फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं लगा के आपको लेके जाने हैं। यहाँ पे केवल जनरल और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 100 रुपये का दोस्तों। और यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या सेल्फ अटैच यहाँ पे करना है। फोटोकॉपी उसका 10वीं का होना चाहिए, मार्कशीट यहाँ पे क्लियर, आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाए क्लियर होना चाहिए कि आदमी उसे अच्छे से पढ़ सके। 50% से ज़्यादा होना चाहिए या उससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, 50% या उससे ज़्यादा। आईटीआई का यहाँ पे आप सर्टिफिकेट लगाइएगा यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है वो, और सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद SC/ST OBC के में आते हैं तो अपना आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये लगा लीजिएगा उसका कॉपी। अगर आप हैंडीकैप में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको, उसके बाद अगर आप देखिए एक्सचेंज यहाँ पे आपको लगाना होगा दोस्तों। एक सर्विसमैन में अगर आप हैं तो उसको आप लगा लीजिएगा। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का अगर आप कर्नाटका के हैं या फिर अलग स्टेट के हैं तो आपको एक्सचेंज का यहाँ पे उस सर्टिफिकेट उसका लगाना होगा दोस्तों। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट लगा के और फॉर्म फिल करके दोस्तों आपको भेजना होगा दोस्तों। भेजने के लिए यहाँ पे देखिएगा जो डेट है आपका 1/4/2025 के पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा ना हो इसके बाद जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपका 1 अप्रैल से पहले पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे।
तो सारा डॉक्यूमेंट आप लगा लीजिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिएगा और भेजना कहाँ है, आपको भेजना है इसी एड्रेस पे दोस्तों, द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर्स पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर। पिन आपका दिखाई देगा 560-064, इसी पिन कोड पे इसी एड्रेस पे आपको भेजना है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सारा डॉक्यूमेंट आपका और सा फॉर्म फिल करके दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि आपका अगर जब फॉर्म भेजा जाएगा तो 45 दिन में आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद 15 दिन के बाद यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट इशू करके ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है आपका, ITI से कोई मतलब नहीं है। 10वीं में आपका परसेंटेज अच्छा है तो 10वीं के मार्कशीट पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ITI से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 10वीं में अच्छा परसेंटेज है तो फॉर्म भरिएगा, अगर आपका 50, 55, 60% है तो फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन तब नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे अच्छा 10वीं में होना चाहिए, 10वीं के परसेंटेज पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। ये ITI का जो अप्रेंटिसशिप निकल के आया है दोस्तों। तो सारा आप डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको यहाँ पे लगने वाला है, वो अलग की बात है। जब हो जाएगा तब आपको मांगा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बस ITI के लिए है। इंजीनियर, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर के लिए नहीं है दोस्तों अप्रेंटिस, केवल ITI पास कैंडिडेट के लिए है। हम आपको नीचे चल के फॉर्म भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे इसी में फॉर्म भी दिया गया है दोस्तों, इसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा। एग्नेजर यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिखाई देगा, इसी का फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा। सारा डिटेल आप सही से भरिएगा, कोई गलती मत करिएगा इस फॉर्म में। यहाँ पे दूसरा पेज आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा है। ये सारा प्रिंट करवा के सारा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद दोस्तों सारा अपना जो फोटोकॉपी का है उसका पूरा डॉक्यूमेंट आप लगा लीजिएगा। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का यहाँ पे दिया हुआ है, अभी ये बनवाने की ज़रूरत नहीं है आपका, जब सिलेक्शन होगा तब यहाँ पे बनवाने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप जो भी यहाँ पे बताया गया है आपको प्रोवाइड कराना है और यहाँ पे उसी एड्रेस पे भेज देना है जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया है दोस्तों। ये फुल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।